कैसे हैं दोस्तों? आई होप के सब लोग अच्छे ही होंगे। ठीक। देखिए हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा स्टार्ट हुआ था जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज आपकी 9.2 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है ना, 9.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा क्या है, डे 32 है जिसमें हम लोग 33 है डे 33 है जिसमें हम लोग 9.3 को स्टार्ट करेंगे। और इसमें थोड़े क्वेश्चंस लंबे लंबे लेंथली लेंथली हैं, तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे। पार्ट फर्स्ट आज, पार्ट सेकंड कल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब जो 9.3 एक्सरसाइज आपकी, ये जो 9.3 एक्सरसाइज है, 9.3 जो एक्सरसाइज है आपकी, वो क्या है आपकी, बेस्ड ऑन, आपकी किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेटेबल, सेपरेबल, सेपरेटेबल नहीं, सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनको अलग अलग करना। ठीक है ना, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स है और प्लस के वाई इक्वल टू 0 है। इसमें से एक्स को अलग और वाई को अलग करना, मतलब एक्स वाई के फॉर्म में सॉल्व करना। ठीक है, इस बात को समझ में आया कुछ? चलो, ये मैं हटा देता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। समझिएगा, एक बात क्या मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल में आप लोग करते थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है आपकी, उसको हम करते थे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0, ये दे रखा होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6। इसमें जो मिड टर्म्स होता था उसको स्प्लिट करके बनाते थे, मतलब अलग अलग करके बनाते थे। तो ये हो जाता 3x प्लस 2x और प्लस के 6 इक्वल्स टू 0 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये रहेगा। इसमें से x कॉमन ले लेते तो एक्स प्लस 3, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन ले लेते तो एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू, सॉरी, 3 इक्वल्स टू 0 हो जाता। तो एक्स प्लस 3 इक्वल्स, ये हो गया, और ये एक्स प्लस 2 हो गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम दो टर्म निकालेंगे। एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मानते तो एक्स बराबर माइनस के 3, और एक्स प्लस 2 बराबर 0 मानते थे तो एक्स बराबर माइनस के 2 आ जाता था। ये जो होती थी आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाती थी, आपको पता है। इन्हीं को तो हम लोग सॉल्यूशन बोलते थे, यही तो सॉल्यूशन होता था। जैसे हम लोग इसमें करते थे वैसे सेम एज इट इज आपको इस वाले में करना है। कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग हाई स्कूल में करते थे सेम एज इट इज वैसे करना है। बस इसमें क्या है, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल दोनों आना चाहिए। इसके लिए क्या है, जब आप ये वाले जो सवाल करते हो, जो जनरल सॉल्यूशंस आप निकालते हो इनका, देखिए जनरल सॉल्यूशंस जो होता है वो होता है आपका, मतलब जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखा होता है, मतलब सी लगा करके करते हैं। और इसके बाद में आपका कौन सा पर्टिकुलर जो होता है उसमें क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी होती है, उनको रख करके फिर निकालना होता है जनरल सॉल्यूशन को। ठीक है, सेम एज इट इज होता है। ध्यान रखिएगा। हाँ, जैसे हम लोग हाई स्कूल में करते थे वो एक छोटा सा टर्म होता था, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके सेम एज इट इज इसमें करना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्वेश्चन करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू दे रखा है आपको 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, इसको सॉल्यूशन करेंगे। पहले मुझे बताइए, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूं, यहाँ से मैं 2 हटा दूंगा, तो जो x होगा उसके नीचे बट्टे में 2 लग जाएगा, मतलब बाई 2 लग जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है। तो इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो डायरेक्ट से मैं यहाँ पर ही लिख दूं, या फिर यहाँ लिख दूं डी वाई ओवर डी एक्स
इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 1। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है इसमें, आपको भी पता है। अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, सीधी सिंपल सी बात तो ये है, तो आपको पता है ये डायरेक्ट से साइन बट्टे कॉस किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर एक्स के बाई 2। मतलब साइन बट्टे कॉस जो होता है, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स डायरेक्टली क्या होता है, 10x के इक्वल होता है। आपको भी पता है, यहाँ पर स्क्वायर लगाए थे, इनके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, बस सिंपल सी बात है। अब टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 1, ये हो जाएगा। अब देखिए डी वाई को हमेशा अलग रखना है, आपको ध्यान रखिएगा इस बात को। ये हो जाएगा आपका डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 1 ब्रैकेट में डी एक्स। अब क्या कर लेंगे, दोनों टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ से हमने जो ये जो लिखा है ये वाला, यहाँ से ही हमने क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था, ठीक है ना। क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था, किसको, एक्स और वाई को। यहाँ पर वाई आ गया, यहाँ पर एक्स आ गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कौन सा मेथड हो गया, सेपरेबल मेथड हो गया, ध्यान रखिएगा। किस मेथड पर यूज बेस्ड है ये, सेपरेबल मेथड पर, रेबल मेथड पर, ठीक है। यही यूज होगा सारे के सारे क्वेश्चंस में। अब इसमें क्या कर देंगे, बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, ग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करते हो तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग करेंगे, इसको 16 सेपरेट सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 1 डी एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा, डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा, मुझे बताइए सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 10x अपॉन 2, और एक्स वाई 2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है या नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। और माइनस के कितना हो जाएगा आपका x, प्लस के c हो जाएगा, ये हो गया। यही क्या होगा आपका आंसर, मतलब y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 10x अपॉन 2 माइनस के x प्लस के c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस वाले टर्म में आपको, मतलब ये जो एक्सरसाइज है उसमें बस इतना कोशिश कीजिएगा कि आप जो आंसर लिख रहे हो उसमें कोई सॉल्व करने लायक कोई वो ना बचे। मतलब ये जो सॉल्वेबल क्वेश्चंस होते हैं आपके, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये कैसे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आपको क्या करना है, ये जो y वाली फॉर्म है, एक तरफ y होनी चाहिए, एक तरफ x होनी चाहिए, इस वाले फॉर्म में ला करके सॉल्व करना है आपको। मतलब इस तरीके से कर दोगे, वहां पर आंसर छोड़ दियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं छोड़ना है कि जिसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई या नहीं आ गई, ध्यान रखिएगा। बस ये कोशिश करना कि y के इक्वल ही आपका आंसर आए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है आपका ये रहा। तो ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू दे रखा है अंडर रूट में 4 माइनस के वाई स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, एक्स को अलग कर दीजिए, डी वाई के नीचे इसको कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर अंडर रूट में 4 माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स।
इतनी बात समझ में आ गई। अब इंटीग्रल कर दो दोनों साइड में। अब इंटीग्रल करेंगे तो भाई लिखने की बार बार तो मैं नहीं कर सकता, तो आप लिख लीजिएगा, आपको लिख के ही लेके आना है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, साइड्स, ठीक है ना, बोथ साइड। अब देखो स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई हो तो वो कर लीजिएगा। ये हो जाएगा डी वाई ओवर अंडर में 4 - y² और इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताइए अंडर के अंदर a² - y² इक्वल्स टू डायरेक्ट से क्या होता है? आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला? बताइए। साइन इनवर्स एक्स अप या y/2, y/2 प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है। तो डायरेक्ट से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y/2, y/2 और हो जाएगा आपका प्लस के सी, नहीं प्लस के सी एक्स के साथ में लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के सी। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाएगा। अब ये साइन इनवर्स है, साइन इसके साथ में चला जाएगा तो ये हो जाएगा y/2 इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया, ठीक है। अब 2 इसके साथ में इनटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 1 और इसमें बोला है वाई नॉट इक्वल्स टू 1, 1 इसके इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - y। ये हो गया। अब इतना करने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा, देखिए डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - के y डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। ये इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, या फिर इसको एक काम कीजिए, ये बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ही लिख दीजिए। क्या लिखना है देखिए, ये हो जाएगा डायरेक्ट से डी वाई अपॉन 1 - y इक्वल्स टू डी एक्स। ये हो जाएगा डायरेक्ट से, काम खत्म। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब इंटीग्रल का साइन लगाइए और आगे सॉल्व कर दीजिए। इंटीग्रल का साइन लगाएंगे डी वाई ओवर 1 - y इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स। अब 1 - y को टी मान लीजिए, टी मान करके सॉल्व कीजिए, लेकिन टी आपको नहीं मानना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपको पता है ये हो जाएगा लॉग 1 - y। अगर यहाँ पर y के साथ में कुछ और होता तो हम लोग इसका x मानते, तो इसका अलग से और करते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इक्वल्स टू हो जाएगा इसका x हो जाएगा प्लस के। अब यहाँ पर आपका कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हम ले सकते हैं, कोई भी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग ले सकते हैं। आपको पता ही है जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं वो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज और है यार, यहाँ पर माइनस और आएगा, ठीक है ना, साथ के साथ में जब हम इसका करेंगे तो 1 - के y हो जाएगा, ये माइनस और आएगा बिकॉज इसका हम t मानेंगे तो ये माइनस का, अगर y इधर होता तो हमारा माइनस नहीं आता। एक चीज और है, ठीक है। प्लस के यहाँ पर ले लेंगे log c। अब log c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। अब कांस्टेंट मतलब कौन सी? आर्बिट्री कांस्टेंट है। कैसा है? आर्बिट्री कांस्टेंट। आपको मैंने जो इंटीग्रल वाले चैप्टर था उसके में बताया था। अब log c को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के log c और माइनस के log 1 - के y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x, ठीक है। इसमें ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा log c प्लस हो जाएगा log 1 - y इक्वल्स टू हो जाएगा x, ठीक है।
अब ये डायरेक्ट से क्या है, m और n वाला इंटू मतलब इंटू वाला बन गया, तो माइनस के ये हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग सी इंटू हो जाएगा आपका सी इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस के वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एक्स। अब ये माइनस क्या है, इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग सी 1 माइनस के वाई इक्वल्स टू हो जाता है आपका माइनस के एक्स। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे बेस आपका क्या दे रखा हो, ए दे रखा हो और बी दे रखा हो, ये प्रॉपर्टीज होती है इसकी। लॉग का बेस ए हो बराबर क्या दे रखा हो, कोई एक्स, मतलब मान के चलिए कुछ दे रखा हो बराबर में, आरएचएस में क्या है, कुछ बराबर में दे रखा हो, तो इसका डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी। ये डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है, जो एक्स वो होती है उसके बेस की पावर बन जाती है, डायरेक्टली बी हो जाता है। तो सेम एज इट इज कंडीशन इसमें बन रही है, तो इसमें अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा सी 1 - y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, जब हमारा कोई बेस नहीं दे रखा होता है तो वहां पर बेस हमेशा क्या होता है, ई होता है, तो ई की पावर माइनस के एक्स हो जाएगा, ई की पावर माइनस के एक्स हो जाएगा, आराम से हो गया। अब इसमें क्या है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो सी इसके बट्टे में चला जाएगा, तो 1 माइनस के वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/c ई की पावर माइनस के एक्स। अब इसको और हम थोड़ा सा करेंगे, तो 1 इधर की तरफ चला जाए, वाई इधर की तरफ, ये इधर की तरफ चला जाएगा, तो डायरेक्ट से आपको पता है वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 प्लस ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, और सी आपका चलेगा ही चलेगा, क्या हो जाएगा, सी आपका, एक मिनट, कहीं कुछ गलती तो नहीं की हम लोगों ने, एक मिनट रुक जाओ, माइनस का बाई है, वाई इधर चला गया, ई की पावर एक्स मतलब ये इधर आ गया, तो 1 प्लस, एक मिनट रुको, मैंने क्या कर दिया, ये प्लस क्यों लगाया है इसमें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, माइंड चलाना पड़ता है, ठीक है ना, इसको जो आंसर आपको लेना है वो आपको माइंड चला के ही लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये y इधर चला गया, तो y हो जाएगा 1 माइनस के 1/c ई की पावर माइनस के x इक्वल्स टू y। अब देखिए इसमें क्या है, जो आपकी एनसीईआरटी है, यहाँ पर क्या है, माइनस के 1/c इक्वल्स टू ए रखा हुआ है, उसमें क्या रखा हुआ है, ए। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस के सी है, माइनस के सी को तो सेपरेट कर देंगे, तो वह प्लस बनेगा, तो ए ई की पावर माइनस के एक्स है। ये देख के याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ये दे रखा हुआ है। अब एक ही जगह पे आप जरूरी थोड़े ना कि ए ही रखोगे, इसकी जगह पे आप अपने नाम की स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर भी रख सकते हो। मेरे स्पेलिंग मतलब मेरे सरनेम का के है, तो मैं के भी रख सकता हूँ, कोई बड़ी बात थोड़े ना है। ये आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, इनकी जगह पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि देखिए वहां पर तो आपके पास में आंसर नहीं हो, मतलब क्या नहीं होगा आपके पास में, क्या नहीं होगा, क्या बोलते हैं, आंसर सीट तो होगी नहीं, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1/c ई की पावर x, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। बस इतना देखना है आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेबल है या नहीं, मतलब सेपरेट हो गए हैं या नहीं, बस इतनी सी बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, छोटा सा प्रश्न है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स 10 y dx और सेक स्क्वायर y 10 x dx इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो दे रखा है पहले सेम टू सेम लिख दीजिए, ये दे रखा है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से हमें
x को एक तरफ करना है, सॉरी, y को एक तरफ करना है। तो इसके लिए हमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। देखिए, इसमें अगर मैं दोनों साइड में, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी tan x tan y से अगर मैं डिवाइड दे दूँ, 0 के बगल में भी लिख दो, ये तो भैया 0 हो जाएगा डायरेक्ट से, इसको तो 0 ही रहने दो। अगर मैं इससे डिवाइड दे दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? ये tan x से tan x इसके नीचे, tan y से इसके लिए tan y कट जाएगा, इसमें से tan x से tan x कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा डायरेक्ट से sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx और प्लस के यहाँ पर बचेगा sec स्क्वायर y अपॉन tan y और dy इक्वल्स टू 0, ये बच जाएगा। अब इसमें से क्या है, y को एक तरफ और x को एक तरफ कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx प्लस ये इक्वल, सॉरी, इक्वल, ये हो जाएगा माइनस के sec स्क्वायर x, सॉरी, y अपॉन हो जाएगा tan y dy। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका क्या है, इंटीग्रल कर देंगे दोनों साइड में, इंटीग्रल कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के इंटीग्रल, ये हो जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। इतना करने के बाद में आप चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? अब इसमें क्या है, tan x को आप क्या मानेंगे, t मान लेंगे, ऐसे ही tan y के लिए भी t मान लेंगे। ठीक है ना? सिमिलरली, तो पहले देखिए यहाँ पर पहले लिख लीजिए tan x इक्वल्स टू y, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, सॉरी, y नहीं माननी है, t मानना है। ठीक है? क्या मानना है? t। तो क्या हो जाएगा t, तो ये डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा ना, dt हो जाएगा, dt y और x, मतलब x इधर की तरफ आ जाएगा, डायरेक्ट से ये हो जाएगा। ठीक है ना? ये इसका हो जाएगा। ठीक है? सेम एज इट इज आप इसको सॉल्व करेंगे तो tan y के लिए भी कर लीजिए, जो आपका होता है उसका, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। इसकी जगह पे आप मानेंगे तो सेम एज इट इज आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है? ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी tan y बराबर भी t ही मान लो और सेम एज इट इज हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट से सेम एज इट इज जैसे इसको रखा है, अब मान के चलो मैं sec स्क्वायर x अपॉन tan x को हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, इसकी जगह पर रखेंगे dx और रख दीजिए, इसकी जगह पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से 1 अपॉन टी हो जाएगा dt, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो log t आ जाएगा और t की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, tan x रख देंगे, तो ये हो जाएगा log ब्रैकेट में tan x, सेम एज इट इज y वाला हो जाएगा, तो कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट से क्या हो जाएगा आपका, log ब्रैकेट में tan x और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस के log tan y। ठीक है ना? और प्लस के आप लगा देंगे इसमें log c, बिकॉज log लगा हुआ है तो log c ही लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है? ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो डायरेक्ट से log m माइनस n वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर दो, तो ये जाएगा log tan x इक्वल्स टू हो जाएगा log c अपॉन tan y। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? इसको अब log से log हट जाता है, आपको पता ही है, तो tan x बराबर कितना हो जाएगा डायरेक्ट से c अपॉन tan y। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा tan x tan y इक्वल्स टू c। ठीक है? ये हो जाएगा इसका आंसर। यही कहीं आंसर दे रखा होगा, आराम से हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा। पांचवा कहाँ चला गया भाई? छठा, अच्छा पांचवा आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे पीछे हो गया भाई, देख लीजिएगा।
देखिए 5वां प्रश्न क्या है, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको अगर मैं सिंपल कर दूँगा तो आप ये वाला जो क्वेश्चन है जो आपका क्या है इंटीग्रेशन में आप इसको कर चुके हैं, करेंगे तो ठीक है। चलिए क्या दे रखा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x dy माइनस के e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस के x dx इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस के x dx। बिकॉज़ इधर ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो dy इक्वल्स टू डायरेक्ट से हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के x अपॉन e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस के x dx। सेपरेबल हो गए, आराम से सेपरेट हो गए। सेपरेट करने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम लोग इसका इंटीग्रल कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dy इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल ब्रैकेट लगा करके e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस के x अपॉन e की पावर x प्लस के e की पावर माइनस के x dx। अच्छा, इसमें क्या है e की पावर x माइनस के प्लस के e की पावर x को t मान लीजिए। क्या मान लीजिए? t। लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल्स टू t मान लिया, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस के x इक्वल्स टू dt ओवर dx। इसके साथ में इसको हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के x dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपका dt। इसको थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा देखिए डायरेक्ट से इंटीग्रल dy इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन t 1 अपॉन टी dt बिकॉज़ e की पावर x ये वाला जो पोर्शन दे रखा हुआ है, इसकी जगह पे तो आप लोग dx dt आ जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t, तो 1 अपॉन t आ गया, काम खत्म। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा log t। क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू log t हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा और प्लस के c आपका आ ही जाएगा। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका log t की जो वैल्यू रखी है उसको मान लेंगे, तो ब्रैकेट में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x प्लस के c। ये क्या हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन इसका, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना? इसमें और आगे हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है? ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो तो ऊपर दे रखा है, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में क्या है देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने ले लिया। ये जो है dy ओवर dx इक्वल्स टू दे रखा है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको दे रखा हुआ है, आराम से हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके साथ में ये हो जाएगा, तो हो जाएगा dy इक्वल अपॉन हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है? इसमें कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ना चाहिए। अब इसमें क्या है भाई, इंटीग्रल का निशान लगा दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सेपरेबल तो हो चुके हैं, डिफरेंशिएशन कर मतलब इसको सेपरेट कर चुके हैं, तो इंटीग्रल का साइन और लगाना है। इंटीग्रल का साइन लगाइए, dx अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी dy होगा यहाँ पर, क्या होगा dy, क्या हो जाएगा dy अपॉन वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, आपको डायरेक्ट से पता है। ठीक है? इसके बाद में फिर हो जाएगा आपका इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा। अब इसका हम लोग सेपरेट कर देंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला डायरेक्ट से क्या होता है? tan इनवर्स x होता है प्लस के c, डायरेक्ट से सेम एज इट इज यहाँ पर तो ये भी हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू हो जाएगा, एक का तो x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, यही हो जाएगा और प्लस के c आपका आ जाएगा। अब y इधर की तरफ है, चाहो तो इसमें से tan y की इक्वल मतलब इसको ऐसे कर दो, y इक्वल्स टू हो जाएगा tan ब्रैकेट में x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3
प्लस के सी, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। या फिर यहाँ पर भी आंसर आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका 6 वाला क्वेश्चन भी। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम-आराम से सारे के सारे क्वेश्चन्स हो जाएँगे, कोई बड़े-बड़े क्वेश्चन्स नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5वां तो हो गया, 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न कह रहा है y log y dx इक्वल्स टू दे रखा है x dy, सॉरी माइनस दे रखा है x dy और इक्वल्स टू दे रखा है आपको 0। अब x dy को मैं इधर ले जाऊँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बताइए। तो ये हो जाएगा y log y dx इक्वल्स टू हो जाएगा x dy। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतनी समझ में आ गई तो ये जो पोर्शन है ये इसके नीचे, x इसके नीचे, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा dy ओवर हो जाएगा y log y, ये हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका dx अपॉन x। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें क्या है, इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए। इंटीग्रल का साइन लगाएँगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dy ओवर y log y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा dx अपॉन x। इसका तो आपको पता ही है डायरेक्ट से, पहले अब इसमें थोड़ा-सा सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो इसमें थोड़ा-सा मानना पड़ेगा आपको। जैसे लेट कर लीजिए, लेट ये आपका जो y है, log y है, इसको आपको t मानना पड़ेगा। तो log t मानोगे तो 1 अपॉन y इक्वल्स टू होता है dt अपॉन dy। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy इक्वल्स टू हो जाएगा dt। 1 अपॉन y की जगह पे dt आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन dy, ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy की जगह पे आपका क्या आ जाएगा dt, और log y 1 अपॉन t हो जाएगा, डायरेक्ट से आपको पता ही है। तो क्या हो जाएगा dt अपॉन t, dt अपॉन t हो जाएगा, और डायरेक्ट से क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल dx अपॉन x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log t इक्वल्स टू हो जाएगा log x। अब दोनों जगह पे log है तो प्लस के आर्बिट्री कांस्टेंट में भी हम लोग log c ले लेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log t की जगह पे हम लोगों ने क्या लिया था, log y, यही तो लिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा log y, ठीक है ना? इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको क्या है डायरेक्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनटू करके लिख सकते हैं, तो log cx हो जाएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? log से log हट जाएगा तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका cx। cx हो गया। अब आपको ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, सेम प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पर e हो जाएगा तो e हो जाएगा, तो e की पावर cx हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर cx। ये हो गया सॉल्यूशन। ये वाली जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी है, ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि log a बेस में है, b बराबर x होता है, तो ये हो जाएगा v बराबर x की पावर a। ये हो जाएगा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, नहीं तो आप देख लीजिएगा एक या दूसरे दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इसको, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, 1 मिनट, गलत कर दिया हमने। ये जो होगा पावर आपको उल्टी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा a की पावर x हो जाएगा, ठीक है ना? जो आपका बेस होता है, बेस की पावर सामने वाली जो इक्वेशन में दे रखी होती है, वो हो जाती है, ठीक है? 7 क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न ये रहा। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, x की पावर 5 dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के y की पावर 5। दोनों में पावर 5 दे रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है? चलिए हो जाएगा तो करते हैं। अ, क्या करें, क्या करें, क्या करें?
चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू कर दें, तो ये देखिए डायरेक्ट से, या फिर y के नीचे इसको ले ले, x को इधर की तरफ ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर y की पावर 5 इक्वल्स टू हो जाएगा dx अपॉन ये हो जाएगा x की पावर 5। अच्छा माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा देंगे यहाँ, ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे, इधर की तरफ ले आएँगे, तो ये हो जाएगा dy ओवर y की पावर 5 और ये हो जाएगा प्लस के dx अपॉन x की पावर 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। जब हम इंटीग्रल्स मतलब इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन dy ओवर y की पावर 5 प्लस के dx ओवर ये हो जाएगा x की पावर 5, इसमें भी लग जाएगा इंटीग्रल इक्वल्स टू 0 की जगह पे हम यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो आपकी क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, तो हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि सॉल्व करेंगे, या फिर रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। चलो रख लीजिए, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू रख लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू लाइक के हमने रख दिया, के हमने रख लिया, के हम इसमें रख लेंगे, बस इतना छोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy ओवर, अच्छा इसको ऐसे मत करिए, इसकी पावर माइनस के 5 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस के 5 dy और प्लस की हो जाएगा x की पावर माइनस के 5 dx। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस के 4 अपॉन माइनस के 4 प्लस ये हो जाएगा आपका y की पावर माइनस के 4 अपॉन माइनस के 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका k। अब माइनस के 4 क्या है, इसमें से डायरेक्ट से इसका इंटू हो जाएगा, तो x की पावर माइनस के 4 प्लस y की पावर माइनस के 4 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 4 के। अब ये माइनस के 4 के बराबर मैं डायरेक्ट से c रख देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? x की पावर माइनस के 4 प्लस y की पावर माइनस के 4 इक्वल्स टू c, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसमें जो ये दोनों हैं, ये है तो आर्बिट्री कांस्टेंट ही ना, कांस्टेंट, तो इनकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं आराम से। आप चाहें तो इसकी जगह पे ए भी रख सकते हैं, जो आपको रख रखा है। ये कांस्टेंट्स होते हैं, इसकी जगह पे आप रख सकते हैं जो जनरल सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट से ये हो जाएगा। आप चाहें तो इसको बट्टे में रख कर के भी कर सकते हैं। आराम से यही सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपके पास में देखिए मेरे पास में क्या है, एनसीईआरटी की बुक है। तो एनसीईआरटी की बुक के आंसर के हिसाब से मुझे इसको लिखना होता है। लेकिन आप क्या करेंगे, आपके पास में डेट शीट वहाँ पर क्या है, आपके पास में आंसर शीट नहीं होगी। आप जहाँ तक इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ तक सॉल्व करेंगे और उसका जनरल फॉर्म पूरा तरीके से करेंगे। आप देखिए, मैं यहाँ पर मैंने के माना है, अगर मैं पेपर में बैठा होता तो यहाँ पर के नहीं मानता, डायरेक्ट से 0 रखता। 0 रखता तो डायरेक्ट से x की पावर माइनस के 4 प्लस y की पावर माइनस के 4 बराबर 0 आता। ठीक है ना? यहाँ पर लेकिन प्लस के c लगा देता तो माइनस का c इधर आता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको ध्यान रखिएगा, ये प्लस के c भी लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से हो जाएगा। मतलब इसमें आंसर्स आपके मिलाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आपके पास में आंसर शीट है तो। ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th वाला। देखिए 9th वाला कह रहा है dy ओवर dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये आपको दे रखा है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? चलिए भगवान आ, देखिए इसमें क्या है, x dx इसके साथ में हो जाएगा तो dy इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स x dx। इंटीग्रल साइन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल साइन इनवर्स x इंटू 1 dx। इसके साथ में हम लोग 1 का इंटू और करेंगे। ठीक है? ध्यान रखिएगा। जब इसका करेंगे तो डायरेक्ट से
इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आप डायरेक्ट से y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, छोड़ देंगे x और 1 dx हो जाएगा, मतलब 1 का आप इंटीग्रल करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रल साइन ब्रैकेट लगा करके dy ओवर dx साइन इनवर्स x, ठीक है ना, और इनटू में 1 dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इतना हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dx। ठीक है भाई, इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ x, ये 1 का तो x आ गया, साइन इनवर्स x, और माइनस के हो जाएगा इंटीग्रल साइन, इसका तो डायरेक्ट से आपको पता है क्या होगा, 1 अपॉन अंडर में x, 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। इनटू, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस जो है इसके अंदर ले लें तो कोई फर्क पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस के इंटीग्रल माइनस के x अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इतना सॉल्व करने के बाद में आपको पता ही है, यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं t मान लूँ, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं t मान लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है माइनस के 2x इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी टी अपॉन टू। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स डी एक्स की जगह पे आपका डी टी अपॉन टू आ जाएगा, तो डायरेक्ट से हो जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस के 1 अपॉन टू इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा डी टी ओवर अंडर में टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब डायरेक्ट से अंडर में टी हो जाता है तो आपको पता है 2√2 ही आ जाता है, 2√2 आ जाता है ना, या पावर 1/2 हो जाती है, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस के 1/2 इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर में, मतलब 1/2 हो जाएगा, तो t की पावर हो जाएगी 1/2 अपॉन, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। प्लस के c ये चलेगा। अब माइनस होता है 1 माइनस 1 में से 1/2 घटाएंगे तो माइनस को होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस फॉर्म, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस के, ये हो जाएगा t1/2 दे रखी है तो 1 अपॉन में ही चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट t, और प्लस के c ये चलेगा ही चलेगा। अब यहाँ पर t की जगह पे हमने जो रखा है उसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस के अंडर टी में हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के सी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा आपका, कोई आगे करने की ज़रूरत नहीं है और आगे आप कर भी नहीं सकते इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये दे रखा है e की पावर x tan y dx प्लस के 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। इतना सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स। अब टेन वाई इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो ये हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या है, इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए डायरेक्ट से, इंटीग्रल का आप लोग साइन लगा देंगे, जो हो जाएगा सेक स्क्वायर
वाई अपॉन हो जाएगा 10y डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बाहर हो जाएगा, या माइनस को अंदर ही रहने दीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन माइनस के ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें क्या है, 10y को आपको अलग मानना पड़ेगा, 1 माइनस ई की पावर एक्स को आपको अलग मानना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, इसको है वही सॉल्व कर लीजिए। अगर मान के चलीजिए आप 10y को क्या मानते हैं, लेट कर लीजिए, यहाँ 2 लाइन में कर लीजिए लेट। 10y को आप लोगों ने क्या मान लीजिए, 10y को आपने u मान लिया, तो ये हो जाएगा 10y का सेक स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई। अब डी वाई इसके साथ में इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू डी यू। इसकी जगह पे सेम एज इट इज ये आ जाएगा। अब इसमें क्या है, 1 माइनस ई की पावर एक्स को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, तो ये हो जाएगा माइनस के ई की पावर एक्स बराबर डी टी ओवर डी एक्स। टी हो जाएगा ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी टी। ये इसकी जगह पे आप पुट कर दीजिए, हो गया सॉल्व बस। तो देखिए यहाँ पे जो हमने माना है वही पुट कर दीजिए, तो ये सेक डी वाई, देखिए ये जो सेक डी वाई है, इसकी जगह पे आप क्या कर लिख देंगे डी यू, तो ये जाएगा डी यू अपॉन में ये हो जाएगा आपका क्या यू, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल साइन ई की पावर माइनस एक्स, ये जो दे रखा है इसकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा डी टी, ओवर में क्या हो जाएगा आपका, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका टी आ जाएगा, डायरेक्ट से हो गया। अब ध्यान रखिएगा ये आपने लॉग लॉग ले रखा है, तो लॉग के साथ में लॉग ही आएगा, तो ये हो जाएगा लॉग यू इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग टी, प्लस के लॉग सी ही आपको लेना है, आर्बिट्री जो कांस्टेंट होता है उसके साथ में यही लेना है। अब ई यू की जगह पे क्या आता है 10y, तो लॉग 10y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लॉग टी की जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस के लॉग सी, ये एम प्लस एन वाला, और ये हो जाएगा लॉग एन वाई, इसमें लॉग एम इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग एम इंटू एन मतलब आपका सी इंटू हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। तो लॉग से लॉग हट जाएगा, तो 10y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सी 1 माइनस ई की पावर एक्स, सॉरी ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये 10y के इक्वल है, ये डायरेक्ट से आंसर छोड़ दीजिए यहीं की यहीं, बस बात खत्म। चलिए इतना कर लिया, इतना करने के बाद में फिर क्या चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 11वां। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 11वां प्रश्न है एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 ब्रैकेट लगाइए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के 1, और ये आपकी y बराबर 1 दे रखी है, x बराबर ये 0 दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके अकॉर्डिंग। अब ध्यान रखिए यहाँ से क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके स्टार्ट हो गया, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, x और y की वैल्यू दे रखी होती है, जिसमें से आपको आपका जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उसको निकाल करके जो जनरल सॉल्यूशन आप निकालते हैं उसमें पुट करना होता है, पुट करने के बाद में वो जो आंसर आता है वही आपका आंसर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा वही होता है पर्टिकुलर। अब इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिए सेपरेबल करना होगा इसमें भी, तो ये हो जाएगा देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, या फिर डायरेक्ट से करिए डी वाई, ये हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 और dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो होता है इसके आपको फैक्टर करने होते हैं, कैसे फैक्टर करते हैं आपको भी पता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके फैक्टर कैसे करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1, इसमें आपको कोई रूट मानना होता है, जैसे मान के चलिए अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर मैं प्लस की वैल्यू रखूंगा तो आपका ये कटेगा ही नहीं, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए,
अब ये कटेगा ही नहीं, तो x की माइनस के 1 की वैल्यू पहले मैं रख करके पुट कर देता हूँ। माइनस की 1 रखूँगा, माइनस के 1, प्लस का 1, माइनस के 1 और प्लस का 1, ये आपस में कट गए तो बराबर 0 आ गया, बराबर आ रहा है। तो इस रूट को हम क्या कर देते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 कर देते हैं। अब ये x प्लस 1 से क्या कर देते हैं, हम इसमें डिवाइड देते हैं। तो x प्लस 1 ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1, इसका इसमें डिवाइड दे दिया तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस 1 ये हमने नीचे पुट कर रख लिया। तो 1 से इंटू करना पड़ेगा प्लस के 1, तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट से हमारे जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके क्या आ गए, फैक्टर आ गए इसके। ऐसे ही फैक्टर करने होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन डायरेक्ट से लगा दीजिए, ये हो जाएगा डी वाई इक्व टू हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x² प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 dx। आ गई बात समझ में। इसकी जगह पे हम लोग ये भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इतना करने के बाद में अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। ये जो फॉर्मेशन आपका बन के आया है, ये वाला जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को हम किससे डिनोट कर मतलब किससे सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या एबीसी जिसमें लेते हैं, तो लेट ये हो जाएगा 2x² प्लस के 1 अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x² प्लस के 1। अच्छा, इस वाले फॉर्मेशन को आप इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, और आगे जो है आपका उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस के ये हो जाएगा bx प्लस के c अपॉन में हो जाएगा x² प्लस के 1। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, नीचे से भाग मतलब एलसीएम लेंगे तो ये आपस में दोनों लोग कट जाते हैं, तो डायरेक्ट से मैं रख देता हूँ 2x² प्लस के 1 इक्वल्स टू हो जाएगा ax² प्लस के a प्लस bx² प्लस के cx और प्लस के हो जाएगा आपका bx प्लस के c। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 1 इक्वल्स टू a प्लस b x² प्लस के हो ये हो जाएगा, देखिए a² वाला एक साथ bx और cx एक साथ में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा c प्लस के bx और प्लस के हो जाएगा a प्लस b वो c, ये हो गया। अब इसका क्या है, कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से a प्लस बी यहाँ मैं आगे लिख लेता हूँ, छोड़ो आगे लिख लेता हूँ। a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है, a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है आपका, a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है आपका 2, कितना आ रहा है 2। ऐसे ही बी बी प्लस सी या सी प्लस बी, तो बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है आपका 1 और ए प्लस सी बराबर जीरो। तो यहाँ से ए प्लस सी बराबर 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस के सी हो जाएगा, याद रखिएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस के सी प्लस के 2b और प्लस के सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, तो b बराबर कितना आ जाएगा 3/2, ये b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को किस में, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा c इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस के 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो c बराबर माइनस के 1/2 आ गया। c की वैल्यू 1/2 होगी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ये तीनों वैल्यूज आ गई आपकी, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग, जो इक्वेशन हमने बनाई है उसमें पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन, आपकी जो हमने लिखी है इक्वेशन सेकंड उसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन पुट में इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है, ये वाली, ये हो जाएगा 2x² प्लस के 1 अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1 और x² प्लस के 1, ठीक है ना, इक्वल्स टू, ये हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो a की वैल्यू,
ए की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है आपकी, ए कितना है 1/2 और ये x प्लस वन, ये हो जाएगा 1/2, ए की 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस वन, ठीक है। प्लस फिर इसके साथ में क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू, मतलब बी की वैल्यू कितनी है, 3/2 इंटू एक्स और माइनस के कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा, मतलब ये इसकी जगह पे हो जाएगा तो x प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस 1/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और यहाँ पर 1/2 कॉमन लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस माइनस के 1, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको क्या है, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे, ये जो वैल्यू है हम किस में करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो इक्वेशन फर्स्ट हमने मानी है उसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल, इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट से ये रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस 1 प्लस के ये हो जाएगा 3x प्लस के 1 अपॉन ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ पर dx कर दीजिए। कितनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोग क्या है आगे फर्दर डिवाइड कर देंगे, आगे जो कर देंगे मतलब आगे क्या है डिवाइड करके मतलब अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/x+1 dx प्लस इसको भी हम लोग क्या है अलग अलग कर देंगे, क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा इंटीग्रल x अपॉन अंडरूट में वो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये भी अलग हो जाएगा dx, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस नहीं प्लस आएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस, क्या कह रहा हूँ देख लो, यहाँ पर माइनस आएगा प्लस की जगह पर, ये 3x माइनस के 1 होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रल में 1y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटीग्रल, ये हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद अब ये dx को मतलब dy का तो y हो जाएगा डायरेक्ट से, ये हो जाएगा 1/2 1/x, डायरेक्ट से log x हो जाता है प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस के 3/2 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट से क्या हो जाएगा आपका, अ, इसमें अगर एक्स स्क्वायर को मतलब 2 का इंटू और करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस के 1 को t मानेंगे तो 2x आ जाएगा, तो उसमें 2 का अपने तरफ से इंटू करना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस के और इसको हम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस के c, ये चलेगा ही चलेगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी मानेंगे, टी आ जाएगा तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा प्लस के 3/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है ना। इसको टी मान करके पोर्शन को अलग करेंगे, यही आ जाएगा, आप करके देखिएगा, माइनस के 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस के सी, ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा जो पावर है आपकी 1/2, या फिर इसमें से क्या है 1/4 कॉमन ले लीजिए, क्या कीजिए 1/4 कॉमन ले लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा आपका 2 log x प्लस 1 और यहाँ से बचेगा प्लस के 3 log एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ब्रैकेट लगा लीजिए माइनस के 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद में फिर इसमें क्या करेंगे आप, अरे बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत टाइम ले रहा है,
तो ये जो होता है डायरेक्ट से ए स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट से हम लोग क्या है इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा आपका लॉग इंटू, ये हो जाएगा आपका लॉग इंटू, ये लॉग इंटू नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा आपका डायरेक्ट से। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और माइनस के कितना हो जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लॉग आएगा ही आएगा भाई, लॉग भी तो लगता है, ये m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लॉग और आएगा, इसको और लिखो, लिखिए लॉग कैसे भी करके यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में लॉग। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, जैसे नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 1, जो आपको इक्वेशन में दे रखी हुई है x इक्वल्स टू 0, जो आपको दे रखा है इनको रखेंगे, और c की वैल्यू हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे, जो आपका जनरल सॉल्यूशन है उसमें से। तो c की वैल्यू करेंगे तो ये y के बराबर 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/4, ये हो जाएगा लॉग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 तो 1, तो ये 1 बचेगा। ठीक है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 1, यानी कि 1 बचेगा, लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, डायरेक्ट से 1 रख दीजिए, काम खत्म कीजिए। ठीक है ना, या फिर सॉरी देखिए, लॉग 1 की वैल्यू 0 नहीं होती है, लॉग 1 ही आएगी, लॉग 1, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर लॉग 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा माइनस के 1/2 tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 0 प्लस के सी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1/4, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 0, और माइनस के 1/2, और यहाँ पर tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 0 है, 10 की लाइन में 0, 10 0 का मान होता है, तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा, तो इंटू 0, और माइनस के कितना दे रखा है आपका, या प्लस के दे रखा है, प्लस के सी दे रखा है, तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो पोर्शन 0 हो गया, ये भी पोर्शन 0 हो गया, तो डायरेक्ट से सी हो जाएगा, 1 बराबर सी आ गया। अब ये सी की वैल्यू जो है आप जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ब्रैकेट लगाइए, माइनस के tan इनवर्स कितना दे रखा है भैया, x 1/2 tan इनवर्स x, और प्लस के 1, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है इस वजह से, वरना करने में तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भाई पार्शियल फ्रैक्शन वाला है, बहुत टाइम लेता है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का ये आ गया समझ में। अब इस वाले क्वेश्चन को करेंगे 12वें प्रश्न को। देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स प्लस 1 का ये दे रखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट से, तो ये हो जाएगा, देखिए हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा डी वाई इक्वस टू हो जाएगा, डायरेक्ट से डी वाई इक्वस टू हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस वन, ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल लगा लीजिए, डी वाई इक्वस टू हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1, या एक्स माइनस 1 कर लो पहले, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है ना, ऐसे करके लग दीजिए। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज कीजिए, लेट ये हो जाएगा एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। ठीक है, एक मिनट, ये माइनस वाला पहले रख दीजिए, प्लस वाला बाद में रख दीजिए। ठीक है ना, होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, और प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग रख करके इसको सॉल्व कर दीजिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा ए इसका इनटू हो जाएगा, इन दोनों का इनटू इसके साथ में हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है ना? प्लस बी एक्स एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स एक्स माइनस 1, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है? प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा आपका एक्स, और माइनस के ए ये बचेगा, डायरेक्ट से हो गया। ये बन के इक्वल रखा जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 0, और बी माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा, और ए बराबर तो डायरेक्ट से आपका 1 हो ही जाएगा माइनस का, ठीक है? ये ए की वैल्यू आ गई। इसमें से बी बराबर सी हो जाएगा डायरेक्ट से, इसमें वैल्यू इसको पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के बी, और प्लस के बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 2b, कितना हो जाएगा 2b इक्वल्स टू हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा डायरेक्ट से, कितना हो जाएगा 1/2। तो b बराबर कितना आ जाएगा 1/2, और तो 1/2 b की आ गई, तो c की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, c की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। तो डायरेक्ट से इनमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/x एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए की जगह पे कितना हो जाएगा आपका माइनस के 1 अपॉन में x हो जाएगा प्लस के, यहाँ पर v की वैल्यू कितनी देर के 1/2 एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना? प्लस के 1/2 एक्स प्लस 1 हो जाएगा। डायरेक्ट से हो गया सॉल्व, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इसको इतना कर दिया तो अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट मानी है इस पे रख देंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल, इसकी जगह पे हम क्या रखें माइनस के 1/x प्लस के 1/2 एक्स माइनस 1, और प्लस के 1/2 एक्स प्लस 1 dx। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका डायरेक्ट से क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है? कोई बड़ी बात थोड़े ना है, आराम से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस के 1/x का log x हो जाएगा, ठीक है? log x प्लस के, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 log x माइनस 1, ठीक है ना? और प्लस के 1/2 x प्लस 1, और प्लस के लॉग दे रखा है तो लॉग सी ही हम इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आएगी, लॉग सी हो गया। अब इतना करने के बाद में अब इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व और करेंगे, ठीक है ना? अब इसमें से क्या कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं इसमें? एक काम कीजिए, इसमें से 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/2 माइनस को छोड़िए, और यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से बचेगा क्या अंदर, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 2 लॉग सी, और प्लस के 2 लॉग एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2 लॉग ब्रैकेट में, ये दोनों क्या है m प्लस m इंटू एन हो जाएगा, तो लॉग ये हो जाएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1, और ये साथ में इनटू में दे रखा है तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में ये जो हमने वैल्यूज निकाली है इसमें से आपको सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है तो वाई बराबर कितनी दे रखी है 0, और एक्स बराबर कितना दे रखा है आपका 2, इनको पुट कर करके आप सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा
अरे यार ये क्या हुआ, चलिए यहाँ ले लीजिए। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से 0 = 1/2 लॉग, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 माइनस के 1 और यहाँ पर 2 प्लस के 1 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग, यहाँ से कितना बचा 1, यहाँ पर बचा 3, तो ये हो जाएगा 4। तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा 3c² / 4 इक्वल्स टू कितना है आपका 0। ये आपको दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये लॉग 0 किसके बराबर, लॉग 1 के बराबर होता है। लॉग से लॉग हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, लॉग से लॉग हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3c² / 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा c² इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4/3। ये c की वैल्यू आ गई, c² की वैल्यू आ गई, c² की ये वैल्यू आ गई है। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, c² की ये वैल्यू आ गई है तो डायरेक्ट से वैल्यू इसको रख देते हैं, बस और क्या है। आपको जितना दे रखा है उसमें रख देंगे। ये इक्वेशन दे रखी है, y बराबर कितना दे रखा है 1/2 लॉग ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका x+1 मतलब c² मतलब 4/3, ये हो जाएगा x+1 x-1 अपॉन में कितना हो जाएगा x²। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। ये हो गया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इस वाले टर्म में मैंने एक पोर्शन काट दिया है, ये 2 का पहले मैंने इसके अंदर इंटू किया है या फिर चलिए समझ लीजिए, इसका इसमें इंटू कर दिया तो वो 0 हो गया, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये आगे 13वें प्रश्न की ओर, कितना 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, ये रखा है cos dy/dx इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू r। a बिलोंग्स टू क्या है, r से बिलोंग करती है, मतलब r क्या है यहाँ पर, a क्या है, एक रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। y बराबर 1 x बराबर 0 ये दे रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा a, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स a, ये हो गया। तो ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू cos इनवर्स a dx, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद में क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रल का साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स a इंटीग्रल dx, ठीक है ना। इतना सॉल्व करने के बाद में इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू ए एक्स प्लस के सी, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका x cos इनवर्स x प्लस के सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लीजिए। इक्वेशन पुट करने के बाद में, फर्स्ट इक्वेशन पुट करने के बाद में क्या है, x और y की जो वैल्यूज आपको दे रखी है इसमें पुट कर दीजिए। y इक्वल्स टू 1 दे रखा है, x इक्वल्स टू 0 दे रखा है, y की वैल्यू 1 इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 0 इंटू कॉस इनवर्स x प्लस के सी इक्वल्स टू 1। x नहीं है यहाँ पर, a है। क्या है, a, ये a दे रखा है भाई, a नहीं है, x नहीं है, a दे रखा है। तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा आपका, c बराबर 1। अब ये किस में पुट करेंगे, इक्वेशन पुट में, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा x cos इनवर्स a प्लस के 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
यहीं के यहीं आंसर छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मुझे तो भैया मैच करना पड़ेगा, तो मैच करेंगे तो क्या कर सकते हैं। अब इसके बट्टे में अब इसको a को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा y-1 इक्वल्स टू x cos इनवर्स a। ax इसके बट्टे में चला जाएगा तो y माइनस के 1/x इक्वल्स टू cos इनवर्स a बन बचेगा। तो ये हो जाएगा cos y-1/x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपका, कहाँ गया भैया, ये हो गया 14वां। 14वां प्रश्न है, क्या कह रहा है देखिए, dy/dx इक्वल्स टू y tan x, और y की वैल्यू दे रखी है 1 और x की वैल्यू दे रखी है 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/y इक्वल्स टू हो जाएगा tan x dx। ठीक है, tan x dx। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा। इतना हो गया, तो अब इसमें क्या है, इंटीग्रल्स का साइन लगा दीजिए, यहीं से इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं। ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू हो जाएगा log sec x प्लस के log c। आपका c है तो log c ही लेंगे, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका log c sec x। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c sec x। ये हो गया, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, अच्छा प्लस के c और चल रहा है, प्लस के c और चल रहा है, ठीक है ना, सॉरी c नहीं चल रहा है, c तो आपको निकालना है, ये तो c तो हमने इसके साथ में ले लिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा c sec 0। sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, sec 0 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है 1, ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू सी, 1 इक्वल्स टू सी या c इक्वल्स टू 1, या 1 लगा दीजिए तो c इक्वल्स टू 1 हो गया। ये c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू किस में करेंगे, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा c की जगह पे कितना आ जाएगा आपका 1, 1 sec x। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा sec x, डायरेक्ट से। ये हो गया इसका आंसर आराम से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता था। हाँ, आप लोग क्या है, आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए। आज के लिए तो हम लोग इतना ही करेंगे। अब आपका क्या है, इस एक्सरसाइज का जो है पार्ट 2 वो आप लोगों को कल मिलेगा। ठीक है, कल में कौन सा रहेगा, डे 33 था, 34 वाले में आपका क्या है, पार्ट इसका 2 मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 आपका 34 डे में मिलेगा।